जनपद में चिन्हित भूमाफिया रमन साहनी और उसके एक सहयोगी के खिलाफ न्यायालय द्वारा 5 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई है। जो न्यायालय द्वारा वारंट इशू किया है, उसके क्रम में दोनों अभियुक्तों को आज जेल भेजा गया। बुलडोजर राज में गैंगस्टर के खिलाफ बाबा का बुलडोजर कईयों पर चला, पर सीतापुर में 2 गैंगस्टर के खिलाफ न्यायालय से बड़ी सजा का आदेश आने के बाद गैंगस्टर में दहशत कायम होना लाजमी हो गया है। सीतापुर की पुलिस की टॉप 10 गैंगस्टर की सूची में शामिल भूमाफिया रमन साहनी और सरोज अवस्थी के विरुद्ध ये सजा गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 राहुल प्रकाश ने सुनाई है। दोनों गैंगस्टर्स को 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास और 25-25 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। सजा होने के बाद इन दोनों भूमाफियाओं को जेल भेज दिया गया। एसपी घुली सुशील चंद्रभान की ओर से जानकारी दी गई कि इन भूमाफियाओं के खिलाफ न्यायालय में प्रचलित वादों में सभी थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया था, जिसके चलते ये सजा सुनाई गई। उधर मामले में पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक योगेश मिश्रा और संतोष मौर्य ने सजा के बारे में जानकारी दी। मेरा नाम योगेश मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक गंगेश रोड सीतापुर। मेरे साथी मेरे संतोष विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर कोर्ट। हम दोनों लोगों ने मिलकर गैंगस्टर कोर्ट में 16/17 का ट्रायल मुकदमा मेरे यहाँ सरकार बनाम रमन साहनी आदि के विरुद्ध ट्रायल चल रहा था। उस ट्रायल में हम लोगों का प्रयास था, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशन था कि जितने भी ग्राम समाज की ज़मीनों पे अवैध जो कब्जा कर बिक्री फरोख्त कर रहे हैं, उन चिन्हित माफियाओं में हमारे जनपद सीतापुर में टॉप 10 माफिया रमन साहनी और सरोज अवस्थी थे। हम लोगों का प्रयास रहा कि ज़्यादा सज़ा कराएं और इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 732/2017 का ट्रायल हमारे यहाँ चला और आज जजमेंट दिनांक 14/10/2022 को बहस के दौरान जजमेंट शाम को हुआ। उस जजमेंट में श्री माननीय राहुल प्रकाश जी और हमारे डीजीसी प्रशांत शुक्ला के नेतृत्व में जजमेंट बाहर आया। उसमें 5 वर्ष की कारावास की सज़ा और 25,000 का अर्थदंड जुर्माना किया गया। क्योंकि इन माफियाओं का अवैध ज़मीनों पे काबिज थे और उस ज़मीनों को बेचना और धोखाधड़ी करना जैसे अपराध कई मुकदमे इनके खिलाफ विरुद्ध दर्ज थे। आज उसी के खिलाफ इनका जजमेंट हुआ है और हमारा प्रयास रहेगा इसी प्रकार कि गैंगस्टर जो सरकार के निर्देशों पे चल रहा है अच्छा काम, उसी निर्देशन पे हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि नेतृत्व रहेगा। इस कोशिश की रहेगी कि हमारे माननीय जज महोदय जी और हमारे डीजीसी प्रशांत शुक्ला और हमारे साथी हमारे संतोष मौर्य जी मैं मिलकर पूरा प्रयास करेंगे ज़्यादा ऐसे अवैध जो ज़मीन के लिए कब्जा करते हैं, इस प्रकार के अपराध करते हैं, उनको ज़्यादा सज़ा दिलाएं। जय हिंद जय भारत। इनका केस 2017 में स्टार्ट हुआ था और आज 22 चलिए 5 साल में हमने इसको निर्णय के रूप में खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी पहल है। कम समय में इतनी ज़्यादा कारावास कराना ये एक अहम हिस्सा रखता है इस मुकदमे के लिए। योगेश मिश्रा, मेरे साथी संतोष मौर्य, हम दोनों ने मिलकर ये पूरा प्रयास रहा है और हमने प्रयास किया भी है पूरा।
रमन साहनी और सरोज अवस्थी पर ग्राम समाज की भूमि को अवैध रूप से कब्जाने और बेचने का कारोबार करने का आरोप है। पिछले दिनों प्रशासन द्वारा करोड़ों की कीमत की जमीन को कुर्क कर जब्ती करने की कार्रवाई भी की गई थी। इन अपराधियों के खिलाफ कब मुकदमा दर्ज हुआ था और पुलिस ने समय समय पर गवाहों को न्यायालय में पेश किया, जिसके चलते कोर्ट ने ये सजा सुनाई, इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने दी। शासन के निर्देशों पे जनपद सीतापुर में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी के क्रम में आज जनपद में चिन्हित भूमाफिया रमन साहनी और उसके एक सहयोगी के खिलाफ 2017 में एक गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी विचारण में न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसको 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। ये जो भूमाफिया है, इनके खिलाफ पूर्व में भी पुलिस ने काफ़ी कार्रवाइयाँ की है। मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज किया गया था और इसमें काफ़ी संपत्ति भी पुलिस ने पूर्व में 14 एक्ट में जब्त की। इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में गैंगस्टर के विचारण में पुलिस ने समय समय पर गवाहों को प्रस्तुत किया और प्रभावी पैरवी पुलिस के द्वारा की गई। इसके द्वारा जो जनपद की अभियोजन की टीम है, उनके द्वारा भी इसमें काफ़ी पैरवी करते हुए और अपने पक्ष को, सरकार के पक्ष को न्यायालय में रखते हुए इस केस को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया गया और उसी के क्रम में आज इन दोनों अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा 5 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई है। जो न्यायालय द्वारा वारंट इशू किया है, उसके क्रम में दोनों अभियुक्तों को आज जेल में जाना है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।